हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CHS मेकर्स। भाई साहब CUET UG 2025 इसका फॉर्म आ चुका है, राइट? या यू माइट बी लाइक कि थोड़ा सा लेट हो गया सर इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए, बट फर्स्ट वी नीड टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीडेड, राइट? सो कुछ मेजर चेंजेस हैं लास्ट ईयर से इस साल के फॉर्म फिलिंग में। सबसे बड़ा मेजर चेंज ये है कि भाई साहब इस बार आपको यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस फॉर्म के साथ नहीं भरनी है। लास्ट ईयर तक आपको कोर्स मैपिंग के साथ यूनिवर्सिटी वो करनी होती थी कि ये एक्स यूनिवर्सिटी ये कोर्स के लिए हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, बट दिस टाइम यू हैव टू लाइक ओनली फिल द फॉर्म एंड यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिफरेंट तरीके से आप उनको एडमिशन के लिए अप्रोच करके और फिर उसके बाद उनका वो कर सकते हैं। थिंग इज they are going to create a merit list based on the number of forms they filled, the candidate filled, and the marks they obtained in CUET UG 2025. So जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसके बेसिस पे उस यूनिवर्सिटी की सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी, मार्क्स यहाँ पे सेट हो जाएंगे, राइट? सो पहली चीज़ आपको यूनिवर्सिटीज़ नहीं भरना है। दूसरी चीज़ लास्ट ईयर तक आपके पास 6 टेस्ट पेपर्स मैक्सिमम भरने का ऑप्शन होता था, इस बार वो 6 नहीं है बल्कि 5 है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जो डिज़ायर्ड कोर्स परस्यू करने वाले हैं उसके हिसाब से ही सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट मैप करें। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फॉर्म फिलिंग सेशन इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट मैपिंग, कि भाई साहब आप अपना कोर्स और अपने कोर्स के हिसाब से जो बेस्ट डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए सही सब्जेक्ट जो है वो डोमेन का हो या जनरल टेस्ट हो या लैंग्वेज का हो, वो आप फॉर्म कर अपने बहुत ही शांति से, बहुत ही क्या कहना चाहिए, सोच समझ के और रिसर्च करके भरें। सो स्टार्ट करते हैं, राइट? व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टेप्स? सो फर्स्ट स्टेप अगर अपन बात करें तो ये लॉगिन पेज होगा जो कैंडिडेट को लॉगिन कराएगा। सो द थिंग इज कि जैसे मैंने किया, तो मैं अगर एग्जिस्टिंग नया कैंडिडेट हूँ तो आई विल क्रिएट अ लॉगिन आईडी पासवर्ड। अगर मैं एग्जिस्टिंग हूँ तो सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप क्या कर सकते हो, लॉगिन करके अपने फॉर्म को फर्दर वो कर सकते हो। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस विंडो जिसमें अलग अलग चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल ये स्टेप्स और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए है, ये वाला नए रजिस्ट्रेशन के लिए है, और ये वाला अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन आईडी बना रखी है तो वो सेकंड स्टेप यानी फॉर्म को फर्दर अपडेशन के लिए। तो ध्यान रखेंगे हम बहुत डिटेल में चीज़ कवर नहीं करेंगे क्योंकि इस बार का फॉर्म फिलिंग बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट मेक श्योर करो कि स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करो। नाउ नंबर 1, ये जो पर्टिकुलर स्टेप्स आप फॉलो करोगे, जिस तरीके की कहानी होगी, इसमें यू विल गेट द इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। उस इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको बताएंगे कि भाई साहब किस स्टेप में क्या करना है, किस स्टेप में क्या कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल देयर इज गोइंग टू बी अ स्टेप जिसमें अपार आईडी जो है उसकी बात होगी। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अपार आईडी है, कुछ स्टूडेंट हैं जिनके पास अपार आईडी नहीं है, तो वो दोनों के लिए कंडीशन बताएगा कि आपको क्या करना है। सो मेक श्योर करना कि वो जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द फिलिंग ऑफ एडमिशन फॉर्म है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? सो सबसे पहले आएगा इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के बाद आएगा आपके पास पर्सनल डिटेल पेज में भरने के लिए फॉर द एप्लीकेशन, और लास्ट में आएगा रिव्यू के लिए फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आप जैसे ही इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, डिटेल्स के बाद आपको रिव्यू करने को आएगा लाइक दिस काइंड ऑफ विंडो कि भाई साहब आपने ये जो भी इंफॉर्मेशन वो करी है, जो भी नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह भरा है, ये आपकी नज़र में अगर सही है तो आप ओके कर दें, आपके पास OTP आएगा और आप ऑनलाइन लॉगिन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहीं पे आपको पासवर्ड भी बनाना है अपना, यहीं पे आपकी लॉगिन आईडी भी होगी और यहीं पे आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा। जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन नंबर मिले उस एप्लीकेशन नंबर को बहुत ध्यान से कहीं पे नोट डाउन कर लें, राइट? हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी सारी चीज़ें कर लें। मेक श्योर करो कि भैया भूलना नहीं है, जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो नहीं भूलना है, क्योंकि दिस लॉगिन आईडी पासवर्ड इज गोइंग टू हेल्प यू फिलिंग दी फॉर्म फर्दर, क्योंकि फॉर्म काफ़ी स्टेप्स में है तो इट माइट टेक यू लाइक सम टाइम, बट आपको वो आईडी लॉगिन पासवर्ड आफ्टर द एग्जाम इवन फर्दर कम्युनिकेशन के लिए ध्यान रखना है। क्लियर हो रही है? तो वो चीज़ आपको आगे करके रखना है। नाउ मूविंग ऑन द स्टेप्स। सो इंस्ट्रक्शन पेज हो गया था, इंस्ट्रक्शन पेज के बाद नेक्स्ट आएगा SMS ऑथेंटिकेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे ही आप उस रिव्यू पेज में ओके करेंगे आपके पास एक OTP आएगा एप्लीकेशन फॉर्म में, मतलब के साथ, नंबर के साथ। उस OTP को लॉगिन करते हुए ही आपको आपका लॉगिन आईडी मिल जाएगा। नेक्स्ट इस भाई साहब एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, आपके पास फर्दर एप्लीकेशन का पार्ट हो गया है और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस का विंडो आ जाएगा। नाउ लुक एट दिस,
टोटल 10 यहाँ पे आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे, और हर एक स्टेप पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिया है। फॉर एग्जांपल अभी तक आपने रजिस्टर कर लिया है तो वो कंप्लीट हो गया, लेकिन पर्सनल डिटेल, आइडेंटिफिकेशन, अपार आईडी, दूसरी चीजें जो है आपको पेंडिंग दिखाएगा। जैसे जैसे आप लॉगिन करके उन सारे के सारे पर्टिकुलर डिटेल्स को फिल करते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे कंप्लीटेड दिखाना शुरू कर देगा। बात क्लियर? राइट नाउ द नेक्स्ट वन इज पर्सनल क्रेडेंशियल फॉर द पेज। राइट, इसमें यहाँ पे आप पर्सनल क्रेडेंशियल जो है वो भरेंगे, आईडी देंगे। आपका आईडी कार्ड ऐसा होना चाहिए जिसको आप रेगुलर कैरी करते हैं, उसका नंबर होगा, उसका ऑथेंटिकेशन होगा, एंड देन उसके बाद वो एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड फिर मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा कि भाई साहब आप कौन सा पर्टिकुलर मोड वो कर रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह सारी चीजें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज गोइंग टू बी अपार आईडी। यस, ये विंडो ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव एन अपार आईडी, और यहाँ पे यस नो का दोनों का ऑप्शन है। सो अगर आपके पास है भाई साहब, आप बिल्कुल फ्रीली उस आईडी को भरें यस करके, और आपका पूरा का पूरा जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, क्योंकि अपार आईडी का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, तो जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा उसमें अपने आप अपलोड हो जाएगा। नहीं तो आप फर्दर आप उसमें अपने से भर सकते हो। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन सेंटर एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम डिटेल, बहुत जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट। यस, इट इज द टाइम, टेस्ट टाइम। यस भाई साहब, राइट। सो सबसे पहले मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जो आप टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, वो आप सबसे पहले उसको वो करें, क्या कहना चाहिए, मैपिंग करें यूनिवर्सिटी के हिसाब से, दूसरी चीज़ों के हिसाब से, कोर्सेज के हिसाब से, एंड देन उसके बाद फिल करें। सो ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल 5 सब्जेक्ट्स, राइट, फॉर द टेस्ट पेपर। यू हैव टू फिल द मीडियम ऑफ एग्जाम, कि आप किस मीडियम में, हिंदी, इंग्लिश या दूसरे मीडियम में देना चाहते हैं। देन उसके बाद आपको चूज करना है भाई साहब टेस्ट सेंटर्स। क्या चूज करना है? टेस्ट सेंटर्स। सो 4 पर्टिकुलर सेंटर्स के वो होंगे, आप प्रेफरेंशियल वे में आप अपने रेलेवेंट सिटीज़ के हिसाब से, कि भाई जैसे मैं आई एम लिविंग इन इंदौर, तो आई डेफिनेटली लाइक यार पहले मेरे को सिर्फ इंदौर मिल जाए तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़े। सो इंदौर है, उज्जैन है, या दूसरे पर्टिकुलर सिटीज़ जो क्लोजर है, आपको उस प्रेफरेंस के हिसाब से भरना पड़ेगा। मेक श्योर करें कि इसको इस तरीके से ना रखें कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अंडमान निकोबार भर देता हूँ, मेरे को घूमने को मिल जाएगा। नहीं, यू आर गिवन एग्जाम, सो यू नीड पीस, यू नीड रेस्ट। तो अपने आसपास की प्रेफर करें जहाँ से आपका ट्रैवलिंग आसान हो और ज़्यादा थकान ना हो। राइट, मूविंग ऑन, जैसे ही आप ये डिटेल क्वालिफिकेशन के लिए मतलब करेंगे, वैसे ही क्वालिफिकेशन डिटेल के लिए आ जाएगा। आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करेंगे, फिर कुछ एडिशनल डेटा और डिटेल भरनी पड़ेगी अगर आपका कोई ट्विन स्टेटस है जो पहले CUET UG में या इसी साल भर रहा है। ये मोस्ट वाली बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, बट अगर आपके पास कोई ट्विन है, ट्विन सिस्टर, ब्रदर है, सिबलिंग है, तो फिर आप करेंगे, नहीं तो नहीं। फिर लास्ट में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको भरना है, पेरेंट्स का या गार्जियन का, और लास्ट में ऑथेंटिकेशन देना है मोबाइल नंबर और ईमेल से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। ध्यान रखेंगे कि हम मतलब जो जनरेशन हमारी है, हम थोड़ा केयरलेस होते हैं, बट हमारे पेरेंट्स नहीं होते। तो ये डिटेल बहुत शांति से भरें, जिससे इन केस यू मिस समथिंग, वो डिटेल्ड जो पर्टिकुलर आपने भरी है, जो फॉर्म का स्टेटस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वापस आ जाए। तो ये हैं स्टेप्स। इन स्टेप्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से बनना है। एंड लास्ट वन इज अपलोडिंग दी नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर कैंडिडेट। मेनली 2 पर्टिकुलर बात होगी, एक होगी फोटो की, एक होगी सिग्नेचर की। सो CUET ने अपने इंस्ट्रक्शन में कंप्लीटली क्लियरली कहा हुआ है कि जो फोटो है वो JPG या JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 200 किलोबाइट के बीच में होना चाहिए। जो सिग्नेचर है वो भी सेम फॉर्मेट में 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो अगर आपने सिग्नेचर और फोटोज अपने वो किए हुए हैं, तो मेक श्योर करें कि उनका जो भी पर्टिकुलर ऊपर नीचे हाइट वाइट कम करके, उनके पिक्सल्स कम ज़्यादा करके, राइट, उनको इस लेवल पे लाएं कि वो इजीली एक्सेप्ट करें और वो क्लियर व्यू में हो। क्योंकि आगे चल के जब एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पे आपकी शक्ल और एडमिट कार्ड के फोटो की शक्ल सेम दिखनी चाहिए भाई साहब, राइट। सो मेक श्योर करें कि इनको प्रॉपरली वो करें। द लास्ट वन इज रिव्यू पेज फॉर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रीन में A to Z शुरू से लेकर लास्ट तक दिया जाएगा। आप बिफोर सबमिटिंग इट, बिफोर सेइंग इट यस, आप उसको 2 से 3 बार साथ में किसी के बैठ के या खुद बैठ के उसको प्रॉपरली वेरीफाई करें। ईच एंड एवरी डिटेल यू हैव फिल्ड इज क्लियर एंड करेक्ट, एंड उसके बाद आप क्या करेंगे,
यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर एंड अदर थिंग्स जो है वो आपके पास पहले से हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड है आपके पास, फर्दर आप चीज़ें कर सकते हैं। नाउ यू हैव एन एडिटिंग विंडो एज वेल, यू हैव इनफ टाइम कि जिसमें आप इसको एडिट कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि एडिट करने की नौबत ना आए। Right, so this is it from my side for CUET 25 form filling. We are coming up with some excitement video, like exciting videos की अगर आपको DU जाना है, DU में अगर आपको कौन सा कोर्स करना है या आपको DAVV है या अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो लोग टारगेट करते हैं, तो उसमें किस किस तरीके के सब्जेक्ट मैपिंग या किस तरीके के आपको सब्जेक्ट चुनना है। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी या।